हम बीएड फर्स्ट ईयर के लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे, और जिसमें भी हमने पेपर उठाया था PE3, है ना, लर्निंग एंड टीचिंग। ओके, और उसमें से भी हम देख रहे थे क्या, टीचर प्रोफेशनल एथिक्स एंड अकाउंटेबिलिटी। ओके, एक लॉन्ग क्वेश्चन हम कर रहे थे, यूनिट 5 का है वो, सही है। और उसमें से भी आज हमारा सेकंड पार्ट है, हम देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ टीचर्स इन प्रोफेशनल एथिक्स। ओके ओके, एक टीचर का क्या क्या प्रिंसिपल होता है, उसका क्या एथिक्स होता है, उसको हम देखेंगे। होप यू अंडरस्टैंड। ओके, अच्छे से इन पॉइंट्स को लिखिए, ये इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, सही है, क्योंकि आप टीचर बनेंगे तो आपको क्या क्या प्रिंसिपल आपके खुद के हैं, आपको ये पता ही होना चाहिए, सही है। तो नंबर 1, no teacher shall speak or act in a way which will bring problem or disargue to the profession। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यू आर ए टीचर, ओके, आपके जो कहने का तरीका होना चाहिए वो एज ए टीचर, एज ए प्रोफेशन होना चाहिए हमेशा। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्लासरूम में और अच्छे अच्छे बात बोलें और क्लासरूम से बाहर आने के बाद आप गंदी भाषा में बात करते हो। दिस इज नॉट द वे। ओके, यू आर बीइंग इन ए प्रोफेशन, सो यू टॉक लाइक ए टीचर। ओके, आपकी बात में वो झलकना चाहिए, वो गरिमा झलकनी चाहिए, सही है। सो नो टीचर शैल स्पीक और एक्ट इन ए वे व्हिच विल ब्रिंग प्रॉब्लम और डिसआर्ग्यू द प्रोफेशन। ओके, सही है। जो भी टीचर अगर बुरी भाषा का प्रयोग करते हैं, इसका मतलब ही वो अपने प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहे। ओके, तो द प्रिंसिपल ऑफ टीचर प्रोफेशनल एथिक्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई बच्चा अगर सुन नहीं रहा है आपके बात को, अगर आप उसको बुरी भाषा में गाली देंगे, ओके, उसको ह्यूमिलिएट करेंगे, देन इट इज ए क्वेश्चन मार्क टू योर प्रोफेशन, सही है। सो टॉक लाइक ए टीचर। नेक्स्ट, नो टीचर शैल एक्सपेक्ट द स्टूडेंट सपोर्ट फॉर फ्यूचर पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ। फॉर एग्जाम्पल कोई आपका स्टूडेंट है जिसके पापा जी MLA हैं या फिर MP है, ओके, आप उस बच्चे को ध्यान दे रहे हैं, आप उस बच्चे को अच्छे अच्छे बातें पढ़ा रहे हैं, ओके, ताकि आपका प्रमोशन हो सके, है ना। सो नो, कोई भी टीचर अपने स्टूडेंट के थ्रू से, ओके, ना कोई सपोर्ट ले सकता है, ना प्रोफेशनल ना पर्सनल ग्रोथ। समझ में आया ये चीज़? ओके, तो नेक्स्ट प्रिंसिपल इज दैट, इजी इजी है। नेक्स्ट, नो टीचर शैल वायलेट द रूल ऑफ प्रोफेशन। ओके, और क्या, जो आपके प्रोफेशन में जो रूल्स हैं उन रूल्स को आप वायलेट नहीं करेंगे, जैसे कि द टीचर इन रिलेशन टू द स्टूडेंट, पेरेंट्स, ओके, इन द सोसाइटी, है ना, इस सब को आप वायलेट नहीं करेंगे। नेक्स्ट, नो टीचर शैल स्पीक अगेंस्ट द कॉलेज एंड सुपरविजन। ओके, जिस कॉलेज में आप हैं, जिस स्कूल में आप हैं, उस स्कूल के खिलाफ आप नहीं बोल सकते, इट्स योर प्रोफेशनल एथिक्स। ओके, next, every teacher should promise the maintenance of mobility and integrity of the professor। okay, maintain the mobility and integrity। okay, आपकी शिक्षा, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप क्लास करने आए तो आप अच्छे से क्लास करें, ऐसा नहीं कि सिर्फ दुनिया भर की बातें यहाँ की वहाँ की ऐसे ऐसे करके थोड़ा टाइम स्पेंड कर दिया, बच्चों को कुछ पढ़ाया ही नहीं और निकल ली, ये नहीं हो सकता। सो अगर आप एक प्रोफेशन है तो रेस्पेक्ट दैट प्रोफेशन, उसकी इंटीग्रिटी, उसकी गरिमा को आप बनाए रखें, है ना, सही है। नेक्स्ट, क्योंकि आप बच्चों को सिखाने आए, आप एटलीस्ट उनको सिखाएं, उसको गलत रास्ते पे मत चलने देना, दैट्स द मीनिंग। ओके, टीचर शुड प्रॉमिस टू मेंटेन द मोबिलिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द प्रोफेशन। नेक्स्ट, ओके, एवरी टीचर शुड ट्राई, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि कोई टीचर प्रोफेशन में है तो वो ये नहीं कर, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई आप टीचर प्रोफेशन में है और आप जाके शराब पी के कहीं पे गिरे हुए पड़े हैं, इसका मतलब क्या, ये आप प्रोफेशन तो आपने खुद ये किया है, उसकी इंटीग्रिटी को वायलेट किया। नेक्स्ट, एवरी टीचर शुड ट्राई टू सैटिस्फाई द स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू द ऑलमोस्ट ऑफ हिज कैपेसिटी। ओके, बच्चे जब तक ना समझे आप कोशिश करिए एट ऑल, जो आपने एड़ी चोटी का जोर लगा के बच्चों को ताकि समझा सके, उनको सेटिस्फाई होने तक आप उनको पढ़ाएं, सही है। नेक्स्ट पॉइंट, एवरी टीचर शुड कीप अवे फ्रॉम ज्वाइनिंग पॉलिटिकल एजुटेशन। ओके, और कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसे चीज़ें, फॉर एग्जांपल मैं अगर बताऊं, आप किसी कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, ओके, +2 या फिर +3 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और वो बच्चे तो फिर साल भर बाद वो तो एक वोटर बन जाएंगे, और अगर आपने कॉलेज में है उनको मोदी मोदी, कांग्रेस, BJP, BJD ये सब बातें करना शुरू कर दी,
तो क्या इट्स इम्पैक्ट ऑन द पॉलिटिकल पार्टी। ओके, तो फिर तो बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी अपना स्कूल या कॉलेज में ही बच्चों को सिखाना शुरू करते थे बचपन से ही कि वो सरकार अच्छी है, ये वैसे वैसे। सो नो, एवरी टीचर शुड कीप अवे, वो ओके दूर भागना है फ्रॉम द जॉइनिंग पॉलिटिकल एजुकेशन। सो यू अंडरस्टैंड दिस, राइट इट, दिस आर द प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स। सो अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी ऑफ द टीचर, टीचिंग प्रोफेशन। ओके, देखिए अकाउंटेबिलिटी आपको समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ओके, बहुत दिनों की बात नहीं, अभी अभी ओके रिसेंट पिछले ईयर में जब मनमोहन सिंह एक व्हील चेयर पर बैठ के संसद में आए थे, है ना, तब नरेंद्र मोदी ने उनको कहा था कि एक व्यक्ति जो कि व्हील चेयर के बैठ के अब आज संसद आए हैं, ओके, इसका उनका मतलब ये नहीं था कि वो किसको सपोर्ट करने आ रहे हैं, किसको शक्ति देना है, लेकिन नहीं, एक सांसद अपने कार्यों को लेके कितना सजग है। ओके, मतलब समझ रहे हो इस चीज का, कितना अकाउंटेबल है, वो अपने काम को लेके कितने सजग हैं, कितने तैयार हैं। ओके, तो वो व्हील चेयर पे हैं फिर भी वो आए हैं, दैट्स द मीनिंग ऑफ अकाउंटेबल। समझ में आया? क्योंकि आपको जो टास्क दिया गया है, आपका जो काम है, आप उस काम के लिए कितना अपने अंदर से मोटिवेट है ना, मोटिवेट तो गलत हो जाएगा, कितना आप उसमें टाइम देते हैं, करते हैं उस काम को। ओके, आप अंदर से कितने सजग हैं उस काम के लिए, दैट्स द मीनिंग ऑफ अकाउंटेबिलिटी। ओके, होप यू अंडरस्टैंड दिस अकाउंटेबिलिटी। अब पढ़ेंगे टीचर में क्या। ओके, accountability is the measurement of assigned duty performed by the teacher। पहला सेकंड लाइन मैंने पढ़ा है, accountability is the measurement of assigned duty performed by the teacher। ओके, टीचर को जो ड्यूटी दिया गया है वो ड्यूटी वो कर रहा है यानी सही तरीके से। जैसे कि अगर आपका क्लास है एट 12 o'clock और आप पहुंच रहे हो क्लासरूम में 12:30 को, मतलब यू आर नॉट अकाउंटेबल, है ना। लेकिन आपका अगर क्लास 12 में है और आप 11:55 को ही रेडी होके चले जा रहे हैं, देन इट मीन्स यू आर अकाउंटेबल। समझ में आया? तो आपको जो ड्यूटी दिया गया, आप उस ड्यूटी को कर रहे हैं किस तरीके से, आप वो काम कर रहे हैं, दैट्स द मीनिंग ऑफ अकाउंटेबिलिटी, है ना। फॉर टीचिंग प्रोफेशन रिक्वायर अकाउंटेबिलिटी ऑन द पार्ट ऑफ द टीचर। ओके, अकाउंटेबिलिटी टीचर का एक पार्ट होना चाहिए। जैसे कि अगर उसने 3 पीरियड कर लिए हैं और चौथा पीरियड भी उसके है और वो कह रहा है कि मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, आप कोई जाके कर लो, वो बहाना ढूंढता है, कोई और काम पकड़ लेता है या फिर ऐसे घूमता है, टहलता है, दैट्स इट इज नॉट यूजफुल। सो टीचर हैव टू बी अकाउंटेबल, इट इज द पार्ट ऑफ द टीचर। समझ में आया? इट क्रिएट ए सेंस ऑफ कमिटमेंट एंड डिवोशन टू ड्यूटी। ओके, ये क्या करता है अकाउंटेबिलिटी? इट क्रिएट ए सेंस ऑफ डिवोशन, हम अपने काम को लेके कितने तात्पर्य हैं, है ना, एंड आवर हमारे ड्यूटी के लिए हम कितने रेडी हैं वो बताता है अकाउंटेबिलिटी, है ना। अगर आप ऐसे नहीं, घर के काम घर में, अगर आप क्लास में आए हैं और अपना फोन देख रहे हैं क्लास में बच्चों के सामने, तो यू आर नॉट कमिटेड एंड डिवोशन टू योर ड्यूटी। ओके, सबसे ज्यादा कमिटमेंट होता है आर्मी वाला, आर्मी जवान जो है उनका उनका जितना टाइम उतना टाइम उस तरीके से आपको रहना ही पड़ेगा, दैट्स द मीनिंग। ओके, सही है। अकाउंटेबिलिटी मेजर द एफिशिएंसी एंड प्रोफिशिएंसी ऑफ द टीचर। ओके, आपके अकाउंटेबिलिटी ही आपको मेजर करती है, आपकी एफिशिएंसी, टीचर की प्रोफिशिएंसी को मेजर करती है, दैट इज अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मेक द टीचर कमिटेड एंड डिवोटेड टुवर्ड्स हिज ड्यूटी। जो टीचर का ड्यूटी है, ओके, जो उसकी क्लासेस हैं, वो कभी भाग नहीं सकता उन चीज़ों से, है ना। अकाउंटेबिलिटी जिस टीचर में होगा वो टीचर हमेशा समय पे आते हैं, क्लास करते हैं और चले जाते हैं, है ना, समझाते हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को, उस समय में आएंगे तो भी लफाजी नहीं करेंगे, क्लास करेंगे, दैट्स द मीनिंग ऑफ अकाउंटेबिलिटी। सो जब भी आप किसी को पढ़ाएं अपने लाइफ में, उसको कुछ देख के आइए, कुछ पढ़ा के कुछ समझा के आइए, आपको भी अच्छा से अंदर से अच्छा लगेगा, दैट्स द मीनिंग। ओके, सही है। अकाउंटेबिलिटी मेक्स द टीचर प्रोडक्टिव। और अगर आप अकाउंटेबल हैं, बच्चों को सिखाना चाहते हैं, उनको पढ़ाते हैं, हर समय आते हैं, देन इट मेक्स द टीचर प्रोडक्टिव। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत ही शानदार कोट है ये, रक्षा और शिक्षा में जितना अकाउंटेबिलिटी होगा, ओके, तो वो उतना ही बेहतर होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कुछ भी नहीं करें, आप सिर्फ एक समोसा का दुकान भी दिए हैं, ओके, लेकिन अगर आप एक फिक्स टाइम में उसको खोलते हैं और फिक्स टाइम में उसको बंद करते हैं, तब आपका जो एक
पहचान होगी वो अलग बनेगी, है ना। अगर आप कुछ भी काम कर रहे हैं, अगर आप उसमें से हर दिन हमेशा एक प्रॉपर टाइम में जाते हैं, वो काम करते हैं और प्रॉपर टाइम में उसको बंद करते हैं, देन आप आप जरूर ही मान के चलिए आपका डेवलपमेंट होता है। सो अकाउंटेबिलिटी मेक टीचर ए प्रोडक्ट, अकाउंटेबिलिटी हर किसी को प्रोडक्टिव बनाती है ना। सही है। नेक्स्ट, टीचर्स इज एब्सोल्युटली अकाउंटेबल एंड एजुकेशनल डिपार्टमेंट एंड जनरल पब्लिक। ओके, वो टीचर्स विल बी एब्सोल्युटली अकाउंटेबल टू द एजुकेशनल डिपार्टमेंट। ओके, वो किसमें, एजुकेशनल डिपार्टमेंट, और पब्लिक सोसाइटी के लिए वो अकाउंटेबल होना चाहिए। नेक्स्ट, इन कंपैरिजन टू अदर प्रोफेशन टीचिंग प्रोफेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फॉर एज इट्स वैल्यू कंसर्न। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, एक डॉक्टर है, एक सर्जन है और एक टीचर है। ओके, मान लीजिए कि टीचर, सॉरी, एक डॉक्टर कुछ अच्छे से पढ़ाई नहीं किया है, उसने सर्जन नहीं किया, तो लगभग मान के चलिए वो 20-30 लोगों को शमशान घाट पहुंचा देगा वो, क्योंकि वो ऑपरेशन नहीं जानता, वो करता है। सही है ना, क्योंकि वो 30 साल रहेगा, हर एक साल तो एक बड़ा ऑपरेशन मान के चलिए। ओके, और कोई ना कोई डेथ 30 साल। सही है, उसका तो लाइसेंस भी कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर कोई टीचर है, अगर वो टीचर है तो वो अपने स्कूल में 20 साल या फिर 30 साल क्लास करेगा। 20 साल मतलब वो 20 पीढ़ियों को पढ़ाएगा। अगर वो अकाउंटेबल नहीं हुआ तो उसने 20 पीढ़ी को नष्ट कर दिया, समझ लीजिए। उनको ज्ञान नहीं दिया, उनको जो चाहिए वो प्रोवाइड नहीं किया। सो ओके, इट इज कंपैरिजन टू अदर प्रोफेशन टीचिंग प्रोफेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फॉर इट वैल्यू पर्सन। अगर आप समझ के चलिए, उन पीढ़ियों को आप बर्बाद कर लेंगे जो क्लासमेट्स आपके हैं। सही है ना, एक जनरेशन ही तो है। सही है, तो आप उनको खराब कर देंगे। सो टीचिंग प्रोफेशन है वेरी इंपॉर्टेंट एसेंशियल। ओके, लिखो, और एक दो पॉइंट है अकाउंटेबिलिटी का, हम लिखेंगे। सो उनके अकाउंटेबिलिटी एक पॉइंट और है, ए टीचर regarded as the custodian of value. Okay, custodian of value and a generator and transmitter of knowledge and architecture of the nation building. Okay, एक टीचर ही है, इट इज द आर्किटेक्चर ऑफ नेशन बिल्डिंग। हमारे देश के गठन में आर्किटेक्चर वो यही है ना। जनरेटर, ज्ञान का विकास की तैयारी और उसकी ट्रांसमिशन, वो दोनों उसके हाथ में। ओके, जनरेशन एंड ट्रांसमीटर ऑफ नॉलेज। ओके, एंड कस्टोडियन ऑफ वैल्यू। ओके, वैल्यू उसको उसके पास पहुंचे, इट्स रिगार्डेड एज ए टीचर। ओके, ये तीनों, ओके, उसको वैल्यू, नॉलेज और नेशन बिल्डिंग, ये जो तीन काम है वो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, टीचर के अकाउंटेबिलिटी पर डिपेंड करता है। तो द ही शुड बी रेस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल फॉर हिज ड्यूटी। इसलिए टीचर को अपने काम को के लिए रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए एंड अकाउंटेबल होना चाहिए। ओके, ऑल ऑफ यू आर एग्री फॉर दिस। नेक्स्ट, द इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी ऑफ टीचर, टीचर के अकाउंटेबिलिटी का क्या इंपॉर्टेंस। ओके, धीरे धीरे पढ़ेंगे एक एक करके। द टीचर विल बी सिंसियर and cautious to import good knowledge and information and skill to the people. टीचर सिंसियर हो एंड cautious हो पर import good knowledge, सही शिक्षा, सही इंफॉर्मेशन, सही फैक्ट्स एंड स्किल वो पीपल्स को दे। ओके, नेक्स्ट, द टीचर शुड सी दैट ऑल द स्टूडेंट लर्न टू बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी। और क्या टीचर को ध्यान देना चाहिए कि हर बच्चा अपने अंदर अपने बेस्ट, ओके, अपना बेस्ट दे और अपना बेस्ट एबिलिटी के साथ सीखे। ओके, द टीचर शुड सी दैट ऑल द स्टूडेंट लर्न टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी। समझ में आया। नेक्स्ट, दे विल मोटिवेट द पीपल एंड लर्न इन एन इफेक्टिव मैनर। वो बच्चों को मोटिवेट करे, टीचर आके बच्चों को मोटिवेट करे ताकि बच्चे अच्छे तरीके से चीजें सीखे। ओके, पढ़ाई अच्छे से करे। दे विल मोटिवेट द पीपल टू लर्न एन इफेक्टिव मैनर। नेक्स्ट, दे शुड इम्प्लीमेंट न्यू स्ट्रैटेजी एंड इम्प्रूव मेथड इन देयर टीचिंग एक्टिविटी। टीचर क्या करना चाहिए, वो अपने पढ़ाई में बहुत सारे स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करे, बहुत सारे मेथड्स यूज करे ताकि जो टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी है वो अच्छी तरीके से हो सके। ओके, टू इम्प्रूव देयर टीचिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट, इवैल्यूएशन ऑफ द अचीवमेंट ऑफ द पीपल विल बी मोर ऑब्जेक्टिव एंड साइंटिफिक। और जो बच्चे का हम इवैल्यूएशन करेंगे इट विल बी मोर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और सही से होना चाहिए, साइंटिफिक तरीके से होना चाहिए। नेक्स्ट, द टीचर विल प्रोवाइड इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन। ओके, हर बच्चे को अच्छी तरीके से वो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करें एंड
फाइनल वन, द गवर्नमेंट विल बी मोर सीरियस अबाउट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी ऑफ द टीचर। ओके, टीचर सिर्फ पोस्ट दे देना काफी नहीं है, उनके अकाउंटेबिलिटी को भी चेक करना चाहिए सरकार को। होप यू अंडरस्टैंड। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन खत्म हो गया। ओके, टीचर्स प्रोफेशनल एथिक्स एंड अकाउंटेबिलिटी, सही है, बहुत ही इजी है। ओके, और चांस है इसके आने का, तो इसको प्रिपेयर कर लीजिए। ओके, सही है, जय हिंद।